बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी कैशवर्थ की तरफ से जो लेटेस्ट वीडियो की गई है उसमें ऐसी बात की गई है जिससे ये शक और ज़्यादा हो जाएगा कि कैशवर्थ और B4U का आपस में लिंक है, इनका आपस में ताल्लुक है। और क्या स्टोरी है वो आज की वीडियो में देख लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि जो एकोमोडेशन है वो नामुमकिन हो जाएगी। अब हुआ ये है कि B4U में एकोमोडेशन हॉट टॉपिक है और वो उस तरह आपको मिल सकता है कि जी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 25% हिस्सा कैशवर्थ को दें और उसके बाद आप इंतज़ार करें और 2 साल में आपको डबल मिल जाएगा, डबल शॉ की तरह। मसला ये है कि कैशवर्थ पाकिस्तान में गैर कानूनी है, वो भी एक तरह से कह चुके हुए हैं और किसी को ये नहीं पता कि इसका असल ओनर कौन है, जिसकी वजह से जो लीडर्स B4U के इतने हक में नहीं है वो कहते हैं कि जी ये तो इसका तो B4U के साथ लिंक है। और वैसे कैशवर्थ भी ये चीज़ डिनाई कर चुकी हुई है और B4U के जो ओनर हैं वो भी ये चीज़ डिनाई कर चुके हुए हैं, तरदीद कर चुके हुए हैं कि हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में जो बात की गई है उससे थोड़ा सा शक ज़्यादा हो जाएंगे। हुआ यह है कि जो ये वीडियो है इसमें कैशवर्थ की तरफ से ये कहा गया है कि जो एकोमोडेशन फॉर्म है इनका, जो कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जिसमें आपकी SRG की ID भी मांगी गई है, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि वो SRG के B4U के मुतासरीन को एकोमोडेट कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी कंपनी के मुतासरीन को एकोमोडेट कर रहे हैं उस कंपनी की इजाज़त इनके पास नहीं है। तो ये तो पहला एक इशू है। दूसरी बात यह है कि कंपनी ने एक पॉलिसी बताई है कैशवर्थ ने कि जो लीडर्स हैं वो इनको लिस्टें भेज रहे हैं कि क्योंकि लोग 25% एकोमोडेशन चाहते हैं और उसके अंदर एक कॉलम है कि आपने कितना विड्रॉ ले लिया है और कितने आपके पैसे इस टाइम पे रह गए हैं। तो आप कैशवर्थ को वो लोग कह रहे हैं कि जी ये हमारे लोग हैं, आप हमें इनका डाटा दें। तो कैशवर्थ ने कहा है कि जी लोग बहुत ज़्यादा हमें डाटा भेज रहे हैं, 400 तक ये लोग नाम भेज देते हैं और कि हमें इनका B4U का डाटा चाहिए। तो आप एक दफ़ा दोबारा देखें कि वो ये कह रहे हैं कि जी कैशवर्थ से कह रहे हैं कि हमें B4U का डाटा दे। अब होना तो ये चाहिए था कि कैशवर्थ ये कहती कि जी क्योंकि हमारा आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है तो हम आपको ये कहां से डाटा दें और वो लिस्ट उनको वापस भेज दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि जी हमने वो लिस्ट जो है वो IT टीम को भेज दी और आपको पता है IT टीम जो है वो सिक्योरिनिक्स में भी बड़ी एक्टिव थी, वो उस टाइम पे भी बड़ी एक्टिव थी जब ये वेबसाइट को क्लोज कर दिया गया था। तो IT टीम जो है वो एक इस स्टोरी का हमेशा से हिस्सा रही है B4U की। अब IT टीम के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने भी ना नहीं की कि भाई सर हमारे पास तो ये डाटा नहीं है, क्योंकि कैशवर्थ तो बिल्कुल एक डिफरेंट कंपनी है B4U से, तो हम आपको ये कहां से डाटा दें। उन्होंने दिन रात काम किया है और उन्होंने उनकी तारीफ भी कैशवर्थ वालों ने की है और साथ उन्होंने ये कहा है कि ये डाटा फिर हवाले कर दिया गया और फिगर्स दे दिए गए लोगों को B4U के। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी आइंदा से जो लोग भी डाटा देंगे तो उनको इस तरह एकोमोडेट या उनको इस तरह डाटा B4U का नहीं दिया जाएगा। अब तरीका ये होगा कि डाटा सिर्फ उनको दिया जाएगा जो कि कैशवर्थ का हिस्सा होंगे। यानी कि अभी क्या हो रहा है कि जो B4U का हिस्सा नहीं भी है, कैशवर्थ का हिस्सा नहीं भी है, लेकिन लीडर्स उसका भी नाम भेज रहे हैं कि जी वो भी इन्वेस्टमेंट कर लेगा। लेकिन अब यह है कि सिर्फ उनका डाटा आपको B4U वाला दिया जाएगा जो कि कैशवर्थ का हिस्सा होंगे, यानी कि वो $50 यानी कि पाकिस्तानी 12,000 रुपए पहले इन्वेस्ट करेंगे। अब ये इनकी एक पॉलिसी है, हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन यहां पे जो इशू है वो यही है कि अगर इन दोनों कंपनीज का लिंक ही नहीं है तो कैशवर्थ के पास B4U मुतासरीन का डाटा, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन बार बार कैशवर्थ वाले यही बात कर रहे हैं कि जी हम आपको डाटा दे सकते हैं। ये डाटा इस टाइम पे किसके पास है और कहां इनके पास आ कैसे गया डाटा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इस तरह की बात की वजह से जो लीडर्स हैं जो इस टाइम पे अगेंस्ट हैं वो उनको और ज्यादा बात मिल जाएगी, सवाल मिल जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो यह है कि अगर इन दोनों कंपनीज का लिंक नहीं है तो B4U ने मना नहीं किया
कि आप हमारे इन्वेस्टर्स को अकोमोडेट नहीं करेंगे क्योंकि हम ये काम करेंगे। उन्होंने कहा चले ठीक है ये कर देते हैं, लेकिन अगर इनका आपस में लिंक भी नहीं है तो इन्होंने कैशवर्थ को अपना डाटा भी दे दिया है। अगर डाटा दिया है तो इसका तो मतलब है कि इनका कोई आपस में एग्रीमेंट हुआ होगा, फिर ही डाटा दिया होगा। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो सिक्योरिनिक्स वाला डाटा जो है वो कैसे इनके पास आ गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल अलग कंपनी है। और बेशक इन दोनों की मार्केटिंग टीम एक ही थी, लेकिन मार्केटिंग टीम तो डिसाइड नहीं करती चीजें, ओनर्स डिसाइड करते हैं। तो ओनर्स कौन है? तो ये जो वीडियो है जो आज की गई है, इसमें तो बड़े ही क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि जी आईटी टीम के पास जैसे B4U का डाटा है, अब वो कहां से है डाटा, क्या पॉलिसी चल रही है बैकएंड के ऊपर, बहुत कंफ्यूजन हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया।